बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आसिफ खान। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। आपके ये वहम गुमान में भी नहीं होगा और आपने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि कोई ऐसी लीग होगी या कोई ऐसी टीम भी होगी कि जिसमें ओपनर जो हैं विराट कोहली, बाबर आजम होंगे, वन डाउन पर सूर्या कुमार यादव होंगे, टू डाउन पर साइम अयूब होंगे, थ्री डाउन पर हार्दिक पांड्या बैटिंग के लिए आएंगे। उसके बाद नंबर होगा शादाब खान का। इसी टीम की बॉलिंग में आप देखेंगे शामी होंगे, साथ साथ बुमराह होंगे, साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी होंगे और एहसानुल्लाह जो हैं वो भी अपने बॉलिंग के जोर दिखाएंगे। तो ये मैं कोई पहेलियाँ नहीं बुझवा रहा, ना मैं आपको ख्वाबों की दुनिया में लेकर जा रहा हूँ, बल्कि ये अगर ख्वाब भी है तो ये ख्वाब जो है हकीकत बनने जा रही है। और हकीकत किस तरह बनने जा रही है तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। सऊदी अरब जो है वो T20 मेले की तैयारियां कर रहा है। सऊदी अरब की ये जो T20 लीग होगी ये दुनिया की महंगी तरीन और सबसे बड़ी लीग होगी। इसके लिए उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके लिए जो IPL के मालिकान हैं उनके साथ भी उनके रवाबत जो हैं इस्तवार हो चुके हैं। साथ साथ जो पाकिस्तान के लेजेंडरी प्लेयर हैं उनके साथ भी सऊदी अरब की वो इंतज़ामिया, वो कमेटी जो इस लीग में दिलचस्पी ले रही है, जो इस लीग को फाइनल करने जा रही है, वो राब्तों में मसरूफ़ है। भारतीय खिलाड़ियों पर अपने बोर्ड्स की जानिब से दीगर लीग्स में शिरकत वहाँ खेलने पर पाबंदी है। लेकिन चूंकि सऊदी जो लीग है जिसमें जितने पैसे खिलाड़ियों को दिए जाएंगे तो आप भी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो उसके लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है अपने कवानीन में नरमी करने पर भी गौर कर रहा है। सऊदी हकाम जो हैं वो पुरुमीद हैं कि दुनिया के लिए क्रिकेट का अगला पड़ाव जो है वो सऊदी अरब में होगा। सऊदी अरब में सियाहत के फ़रोग़ के साथ साथ प्रोग्राम के तहत फुटबॉल, ग्रां प्री, फार्मूला वन रेस समेत दीगर खेलों के मुकाबले तो तवातर के साथ हो रहे हैं। तो ऐसे में क्रिकेट लीग नुमाया किरदार अदा कर सकती है, जिसके लिए सऊदी हकाम जो हैं मुतहर्रिक हो चुके हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात शेयर करने से कबल हमारे अपने उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारा इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। तो सऊदी अरब में क्रिकेट के सबसे बड़े मेले के हवाले से ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने रिपोर्ट दी हैं। उनका कहना है कि दुनिया की महंगी तरीन क्रिकेट T20 लीग की मेज़बानी के लिए सऊदी हुकूमत ने IPL से रब्ता किया है। ये दावा भी किया गया है कि इस लीग का मंसूबा वर्ल्ड कप को तब्दील कर देगा। सऊदी अरब में लीग के हवाले से बातचीत एक बरस पहले शुरू हुई। चेयरमैन ICC ग्रेग बार्कले ने भी अपने एक इंटरव्यू में क्रिकेट में सरमायाकारी के लिए सऊदी अरब की दिलचस्पी की तस्दीक की थी। ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि BCCI ने भारतीय जो क्रिकेटर्स हैं उनकी दीगर लीग्स में शिरकत पर पाबंदी आयद कर रखी है, मगर ऑस्ट्रेलिया मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब की जानब से ये तजवीज़ पेश किए जाने के बाद इन कवानीन में नरमी किए जाने का इम्कान है। न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर बेशतर ममालिक मुत्तहिदा अरब अमारात को तरजीह देते हैं। सऊदी हकाम पुरुमीद हैं कि अगले मरहले में क्रिकेट की सरगर्मियों का सबसे बड़ा मरकज़ सऊदी अरब होगा। इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में क्रिकेट की लीग्स खेली जाती हैं, जिसमें सबसे महंगी इस वक्त IPL है, इंडियन प्रीमियर लीग, जिसमें सबसे ज़्यादा मुआवजा अगर किसी खिलाड़ी को दिया जाता है तो वो 17 से 18 करोड़ रुपए तक है। इसके बाद अगर कोई लीग है तो वो दुबई T20 लीग है। उसमें भी जो गुज़श्ता मुकाबले हुए ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा एक खिलाड़ी को 8 से 9 करोड़ दिया गया। जो तीसरी फिर लीग है वो पाकिस्तान सुपर लीग है, वो 2 से 2.5 करोड़ रुपए तक दिया जाता है। इसके अलावा श्रीलंका में भी लीग्स खेली जाती हैं, कैरेबियन लीग्स खेली जाती है। तो ये सारी लीग जो हैं ये खेली जा रही हैं। लेकिन सऊदी अरब जिस T20 लीग के इनेकाद की तैयारियां कर रहा है तो ये दुनिया की महंगी तरीन और सबसे बड़ी लीग होगी। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कितनी महंगी होगी। यानी एक खिलाड़ी अगर 1 अरब रुपए भी मुआवजा लेगा तो ये आपके लिए कोई अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फुटबॉल में आप देख चुके हैं कि नफल क्लब ने रोनाल्डो के
साथ मुआहदा किया, पाकिस्तानी रुपयों में उसकी मालियत बनती है कोई 61-62 अरब रुपए। आप इससे अंदाज़ा लगा लें। तो क्रिकेट में तो शायद इतनी रकम ना हो, लेकिन 50 करोड़, 1 अरब और इससे ज़ायद के मुआवजे मेरा ख्याल है ये ज़रूर होंगे। और इसकी वजह यह है कि जिस लीग में कि ये दुनिया की पहली लीग होगी कि जिसमें पाकिस्तानी इंडियन प्लेयर जो हैं वो इकट्ठे खेलेंगे, क्योंकि अब तक जो है किसी लीग में भी पाकिस्तान और इंडिया के खिलाड़ी जो हैं इकट्ठे नहीं खेलते। इंडिया की जानिब से अपने खिलाड़ियों पर दीगर लीग्स खेलने पर पाबंदी है। इसकी वजह से इंडियन जो क्रिकेटर हैं वो दीगर लीग्स नहीं खेलते। लेकिन सऊदी लीग जो है ये वाहिद लीग होगी जिसमें इन दोनों ममालिक के खिलाड़ी जो हैं वो साथ खेलेंगे। आप अंदाज़ा लगा लें कि इस लीग में अगर एक टीम हो और उसमें बाबर आजम और साथ विराट कोहली ओपनर हो, सूर्या कुमार यादव जो हैं वो 1 डाउन पर हों, साइम अयूब जो हैं वो 2 डाउन पर हों, उसके बाद हरतक पांड्या, शादाब खान हों, बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी हों, शामी हों और उसके अलावा बुमराह हों, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये मैचेस जो है ये मैचेस तो दुनिया देखेगी। मैं आप देख लें कि इंडिया पाकिस्तान का अगर मैच होता है तो उसको कितनी दुनिया देखती है, अरबों शायकीन उसको देखते हैं, उससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है। तो ये जो लीग होगी यकीनन इसमें खिलाड़ी जो हैं उनको तो नाकाबिल यकीन हद तक मुआवजे दिए जाएंगे, यानी बड़े मुआवजे दिए जाएंगे, अरबों में दिए जाएंगे। लेकिन आप ये भी अंदाज़ा लगा लें कि उससे जो इनकम होगी वो भी अरबों और खरबों में होगी। सऊदी अरब की हुकूमत और मैनेजमेंट जो ये लीग सऊदी अरब में खेलने की तैयारियां कर रही है तो इसके लिए किस तरह वेन्यूज़ का इंतखाब करती है। सऊदी अरब में ऐसे मकामात हैं जहाँ का मौसम जो है खासा मुतदल है, बल्कि अब हाँ जो है वहाँ तो बर्फ़ भी होती है। तो इस तरह की कोई बात नहीं है कि सारे सऊदी अरब में जो है वो 50 सेंटीग्रेड का दर्जा हरारत होता है। लेकिन एक बात यह है कि सऊदी अरब को इस तरह का शेड्यूल भी तय करना होगा कि ऐसे मौसम में सऊदी अरब में ये लीग हो इसमें सऊदी अरब में मौसम जो है ज़्यादा गर्म ना हो। इस लीग को फाइनल करने में तो शायद अभी कुछ अरसा लगे, क्योंकि सऊदी अरब ने इस हवाले से ग्राउंड भी बनाने होंगे, स्टेडियम भी बनाने होंगे और सहूलियात भी मुहैया करनी होंगी, जो सऊदी अरब जैसे मुल्क के लिए कोई मुश्किल टास्क, मुश्किल काम नहीं है। लेकिन चूंकि इसमें वक्त लगेगा और इसके साथ साथ जब वक्त गुजरेगा तो इसकी मजीद डिटेल भी सामने आएंगी कि सऊदी अरब जो है इस तरह की लीग जो है वो मुनक्कद करना चाह रहे हैं। बहरहाल एक चीज़ तय है कि जिस लीग में इंडिया पाकिस्तान के खिलाड़ी एक टीम में हो, इंडिया पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबल खेलेंगे, तो वो सीरीज जो है वो अभी से लिख लें कि वो कामयाबियों की बुलंदियों पर होगी। इसमें किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए। एक बात और भी आपके ज़हन नशीन कर लूँ कि सऊदी अरब की अरसे से कोशिश है कि यहाँ भी खेलों की सरगर्मियों का फ़रोग़ हो, क्योंकि जो मशरक़ वस्ता के ममालिक हैं उसमें यूएई जो है उसने पहल की है 1985 से वहाँ पर शारजा कप जो है वो खेला जाता रहे। अब्दुर्रहमान अबू खातर ने ये वहाँ पर शुरू किया था। शारजा क्रिकेट ग्राउंड जो है वो दुनिया का मकबूल तरीन ग्राउंड है और अब तो यूएई ने और भी ग्राउंड बना लिए हैं और भी स्टेडियम बना लिए हैं। वहाँ पर तो T10 लीग और T20 लीग भी जो है वो खेली जाती है, दीगर खेलों के मुकाबले भी होते हैं। लेकिन सऊदी अरब जो है वहाँ चूँकि इस तरह की कोई ज़्यादा सरगर्मियाँ नहीं थी, लेकिन अब जो है वहाँ की हुकूमत ने भी ये सोचना शुरू कर दिया है कि सऊदी अरब में भी क्रिकेट होनी चाहिए। और यकीनन सऊदी अरब के पास इतने वसाइल हैं कि वो इस लीग को कामयाब बनाएगा, बल्कि ये इस तरह की लीग होगी कि जो दीगर लीग्स हैं इसके मुकाबले में मान पड़ जाएंगी। और ये भी आप मुझसे लिख लें कि मुस्तकबिल में जो है फिर जो मुख्तलिफ ममालिक के जो खिलाड़ी हैं तो वो अपनी कौमी टीमों में शिरकत की बजाय लीग्स में शिरकत करने को तरजीह देंगे। अब आप हालिया न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान ही देख लें कि न्यूजीलैंड की टीम के जो कप्तान है विलियमसन, उस समेत 7 सीनियर खिलाड़ियों ने दौरा पाकिस्तान में शिरकत से माजरत की। इसकी वजह कोई मजबूरी नहीं थी, इसकी वजह थी IPL, क्योंकि ये खिलाड़ी जो हैं IPL की मुख्तलिफ टीमों का हिस्सा हैं और इन्होंने अपने मुल्क के लिए खेलने की बजाय IPL में खेलने को तरजीह दी है। IPL में बेशक ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब जो लीग शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें जितने पैसे मिलेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि जो खिलाड़ी हैं वो अपने ममालिक की टीमों में खेलने को तरजीह दें, वो लीग्स को खेलने को तरजीह देंगे। इनको इतना पैसा मिलने वाला है अगले चंद सालों में कि ये इनके वहम गुमान में भी नहीं होगा। इंडिया की एक रट है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में सियासत होती है क्रिकेट पर, तो इंडिया की एक रट होती है हमेशा, क्योंकि पाकिस्तान तो तैयार होता है कि जी हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, पाकिस्तान नहीं जाना, हमारी ये मजबूरी है, हुकूमत रोक रही है, फलां मसला है, फलां मसला है। लेकिन ये जो लीग है बेशक इसमें IPL के मालिकान जो हैं उनकी मदद भी शामिल है, लेकिन इंडिया की चौधराहट जो है इससे ख़त्म होगी। इंडिया की जो मनमानियाँ हैं इंडियन क्रिकेट
کرکٹ بورڈ کی جو मनमानियां हैं वो इससे ख़त्म होगी, क्योंकि इंडिया जो है अब मजबूर होगा कि अपने खिलाड़ियों को वो इजाज़त देगा और वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ जो सऊदी अरब में जो है लीग्स खेलेंगे. इससे एक इंडिया की जो क्रिकेट पर ये चौधराहट है ये भी ख़त्म होगी. और दूसरा, जो इंडिया और पाकिस्तान के खिलाड़ी, हालांकि इंडिया और पाकिस्तानी टीमों के जो खिलाड़ी हैं वो एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं, जो साबका खिलाड़ी हैं एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ शोज़ में आते हैं तो वो एक दूसरे का बड़ा एहतराम करते हैं. लेकिन इंडिया की हुकूमत में, इंडिया की हुकूमत इसलिए कहूँगा कि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड जो है वो हर वक्त तैयार होता है इंडिया के साथ. अगर कोई बाहमी सीरीज़ के ली जाती है या कोई बैन अल-अक़वामी सतह पर मैचेस होते हैं तो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तानी हुकूमत रखना नहीं डालती. लेकिन चूंकि इंडिया हुकूमत रखना डालती है तो अब जो है उनका रखना डालने वाला मामला जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा. और ये क्रिकेट के लिए अच्छी बात है, क्योंकि जो है क्रिकेट और सियासत अलग होनी चाहिए. खेलों के इन मुकाबलों के ज़रिए पाकिस्तान इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो भी मामूल पर आ सकते हैं. पाकिस्तान और इंडिया के जो देरीना मसाइल हैं उनके हल में भी मदद मिल सकती है, क्योंकि आपके दरमियान बाहमी ताल्लुक का रिश्ता मजबूत होगा तो इससे मसाइल के हल में भी मदद मिलेगी. इस वक्त तक के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.